सो हाय ऑल, माई सेल्फ रवि। सो आज का हमारा टॉपिक है इवेंट हब। एंड जिसमें हम लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस करा था कि आप डेटा को पब्लिश कैसे करेंगे इवेंट हब में मल्टीपल पार्टीशंस पे। और आज मैं जैसे एक बार अब हमने पब्लिश कर दिया, फिर सब्सक्राइबर एंड पे इस पर्टिकुलर मैसेज को हम प्रोसेस कैसे करेंगे बाय रिसीविंग द लाइक मैसेज बाय द हेल्प ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स। सो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले मूव करता हूँ आपको डॉट नेट प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं बेसिकली कि लाइक यहाँ आके हम आपको बताएंगे कैसे अब इसको आप रीड करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन के अंदर कुछ सर्टेन थिंग्स है उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा इसमें। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें प्रोग्राम पे हम आते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने एप्लीकेशन लास्ट ने आपसे डिस्कस किया था जबकि हम डेटा पोस्ट कर रहे थे इवेंट हब के अंदर। ठीक है। तो हमने क्या किया था, प्रोड्यूसर क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बना के और सेंड एसिंग मेथड का यूज करके डेटा को हमने सेंड किया था इवेंट हब के अंदर। ठीक है। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हम मुझे अब रिसीवर का बनाना पड़ेगा। ठीक है। सो अनदर एप्लीकेशन, मैंने एक सेपरेट एप्लीकेशन और बना रखा है जिसमें हम क्या करते हैं बेसिकली कि लाइक हम क्या करेंगे यहाँ पे कि डेटा को रिसीव करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे आपका इवेंट क्या नाम है आपको, एक मिनट। मैं इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग, इवेंट हब का नाम, कंज्यूमर ग्रुप का नाम और पार्टीशन आईडी, ये चार पैरामीटर्स मेरे पास है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इवेंट हब कंज्यूमर क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बना के इसके अंदर इन पर्टिकुलर पैरामीटर्स को पास करूंगा मैं। इससे मेरा क्या होगा, डेटा यहाँ से पिक करके मेरे पास कहाँ आएगा, कंज्यूमर के पास आ जाएगा। मीन्स कंज्यूम जो भी मतलब मेरे पास में रीडर है, मतलब डेटा रिसीव करके कंज्यूमर क्लाइंट के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को लेके आते हैं और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना रखा है उसके अंदर हम सारे डेटा को डाल दूंगा। ठीक है। सो अगर पार्टीशन में आपके 3 रिकॉर्ड्स है तो 3 आएंगे, 5 होगा तो 5 आएगा, अगर 1 होगा तो 1 आएगा। सो एज पर द पार्टीशन रिकॉर्ड्स जो भी होगा इसका डिटेल मैं आपको मतलब अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन में रन करा के आपको पहले पुश करूंगा डेटा को, और फिर रीड करके इसमें दिखाऊंगा कैसे आप इसको रीड कर सकते हो। ठीक है। यानी दोनों केस में आपको कॉमन ये है। सो यहाँ पे हमने कंज्यूमर का एक ये बना रखा है मतलब क्या नाम है, इवेंट हब का जो मैंने न्यूगेट पैकेज है वो हमने इंस्टॉल किया है और उसके साथ में मैं कंज्यूमर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। सिमिलरली जब हम इसके लिए बनाया था आपने क्या नाम है पुश करने के लिए डेटा, तो उस टाइम में हम यूज करते थे यहाँ पे आपको कि हमने क्या करता बेसिकली कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया था आपको एक मिनट, सेंट इवेंट हब ऑप्शन का। ठीक है, सॉरी नहीं, हमने क्लाइंट का प्रोड्यूसर क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पे। ठीक है। और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कनेक्शन स्ट्रिंग और इवेंट का नाम केवल पास किया था। ठीक है। और उसके बाद में पार्टीशन एज ए आर्गुमेंट हमने पास किया हुआ है। ठीक है। और जो भी मैसेज है वो मैसेज को मैं प्रिपेयर करके यहाँ से पास कर रहा हूँ मैं UTF-8 फॉर्मेट में। ठीक है। सो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ मेरे पास में अभी डेटा क्या अवेलेबल है, डेटा सॉरी इवेंट हब के अंदर। तो मैं जाता हूँ सबसे पहले अजूर पोर्टल को स्टार्ट करता हूँ मैं। अब देखो मैं अजूर पोर्टल पे अपना डेटा एक्सप्लोरर के अंदर लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, डेटा एक्सप्लोरर के थ्रू आप कैसे देख सकते हो मैसेज को। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैं ऑल पार्टीशन में सबसे पहले व्यू करके देखता हूँ क्या मेरा कोई डेटा है या नहीं है इस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर। सो करंटली अभी मेरे पास में कोई डेटा नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुश करेंगे डेटा को। तो पुश करने के लिए हमने एक सेपरेट एप्लीकेशन बनाया था। उस एप्लीकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, मैसेज 1 पार्टीशन 0 पे पहले डालते हैं। यहाँ पे हम करते हैं पार्टीशन 0। ठीक है। सो रेस्ट हमें कहीं और करने की जरूरत नहीं है, पार्टीशन 0 यहाँ भी कर दो। वैसे तो कोई फायदा नहीं है इसका, ओके चलो फाइन। सो ये हमने कर लिया पहले एक बार को। मेरा एक डेटा इंसर्ट कर गया, फिर मैं इस बार काम करता हूँ, मैं इसको स्टॉप करता हूँ और फिर मैं सेकेंड मेथड यहाँ पे पार्टीशन 0 पे ही मैसेज 2 में डाल रहा हूँ। ठीक है। अब रन करते हैं एप्लीकेशन को और इसको फिर के एप्लीकेशन मतलब क्या ना फर्स्ट वाले पार्टीशन पे मैं पुश कर रहा हूँ डेटा को। सो मेरे 2 डेटा हो गया इवेंट हब के अंदर। अब मैं जाके एक बार को वेरीफाई करता हूँ। आई मुझे 2 दिखना चाहिए पार्टीशन 0 पे, 2 रिकॉर्ड्स हमने सेंड करा अभी तक। सो मेरा ये देखिए यहाँ पार्टीशन 0 पे मेरे पास में 2 रिकॉर्ड्स हैं, पार्टीशन मैसेज 1 मैसेज 2, पार्टीशन 0 पार्टीशन 0। ठीक है। अब पार्टीशन 1 पे फिर मैं आगे आगे 2 रिकॉर्ड्स और डालता हूँ मैं सेम एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे मैसेज 1 पार्टीशन 1
और यहाँ पे पढ़ते करते हैं पार्टीशन 1। ठीक है, अब मैं सेंड करूँ यहाँ से, एक मेरा रिकॉर्डिंग सेट हो गया। सेकंड के लिए पार्ट मैसेज 2 करता हूँ सेम पार्टीशन में। चलो मैं एक मैसेज और डाल देता हूँ इसमें। अब यहाँ मेरे पे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हो गए? पार्टीशन 3 के 2 के अंदर में 3 है, पार्टीशन 1 के अंदर में 2 है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आपको पोर्टल पे, और यहाँ पे एक बार को फिर से मैं रिफ्रेश करके चेक करता हूँ डेटा मेरा कहाँ कहाँ पे क्या क्या पोस्टेड है, यानी मैं मैसेज को वेरीफाई कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पार्टीशन 1 पे मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, और पार्टीशन 0 पे मेरे पास में 2 ही है। ठीक है, सो अब अगर इंडिविजुअली आप देखना चाहते हो पार्टीशन 0 पे कितने मेरे रिकॉर्ड्स है, व्यू इवेंट्स करोगे यहाँ पे तो आपको डिटेल दिखाई दे देगा कि मतलब कितना आपने इसमें डाल रखा है। ठीक है, 2 मुझे दिखा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पार्टीशन 1 पे मेरे पास कितना दिखा रहे हैं? 3 दिखा रहा था। एज पर जो हमने अभी तक एप्लीकेशन के थ्रू जो हमने डेटा पोस्ट किया था, मुझे अप्रोप्रिएटली यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा टारगेट क्या है, इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को रीड करना। तो हम क्या करते हैं अभी, अब चलते हैं हम यहाँ पे, और इस एप्लीकेशन के बजाय मैं दूसरे एप्लीकेशन पे जिसपे मुझे कंज्यूम करना है, तो मैंने क्या करा है यहाँ पे देखिए इवेंट हब का। सबसे पहले करना क्या होगा, इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले जैसे आप एक डॉट नेट का कंसोल एप्लीकेशन स्टार्ट करिएगा, और स्टार्ट करने के बाद में उसमें आपको क्या करना है बेसिकली कि लाइक ये वाला इवेंट हब का जो ये है क्या कहते हैं आपको न्यूगेट पैकेज है, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो ये ब्लॉब्स की यार इसके बिलो की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो ये वाला आपको सेकंड वाला करना पड़ेगा, अदरवाइज इसकी भी नीड नहीं है आपको। ठीक है, ये किस किस केसेस में आता है, जब मल्टीपल रिकॉर्ड को रीड करते हैं, ठीक है, इंटायर डेटा को, तो हमको दिक्कत आती है, तो वहाँ पे इवेंट प्रोसेसर को क्रिएट करने में दिक्कत आती है हमको। अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन इसका दूंगा कैसे आप इसको रिजॉल्व करोगे इस पर्टिकुलर इवेंट प्रोसेसर के थ्रू। ठीक है, सो सबसे पहले मुझे न्यूगेट पैकेज के अंदर जाके, जैसे हम अपडेट कर रहे हैं आपको दिखाया तो कैसे करोगे आप। सो इसमें जाने के लिए आपके पास दो ये होता है, एक तो टूल के अंदर में न्यूगेट पैकेज मैनेजर है, पैकेज मैनेजर फॉर सॉल्यूशन, इसको आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जाते हैं पहले ब्राउज में, और हमें कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है वो मुझे पता है, अजूर मैसेजिंग डॉट इवेंट हब्स। ठीक है, सो ये मैंने लिया, और उसके बाद ना जो लेटेस्ट वर्जन का आपका होगा उसको आप क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, वन सक्सेसफुल इंस्टॉल, देन आपको आना है प्रोग्राम डॉट सी एस में, और यहाँ पे कुछ वैल्यू आपको पुट करना है। एक तो पहले इवेंट हब का कनेक्शन स्ट्रिंग और इवेंट हब का नाम। सो वो हमको कहाँ से मिलेगा, इसके पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि आप क्या करेंगे, इवेंट हब पे पहले चले जाए। ठीक है, डेमो इवेंट हब पे मैं आ गया। यहाँ पे आने के बाद में मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे वो सेटिंग्स के अंदर शेयर्ड एक्सेस पॉलिसी है, ये ऑलरेडी अजूर प्रोवाइड करता है आपको, क्लिक करें इसमें, इसे मैनेज सेंड लिसन तीनों का आपके पास में एक्सेस है, तो यानी दैट मीन्स कि डेटा आप सेंड कर सकते हो और रीड भी कर सकते हो। हमने प्राइमरी कनेक्शन स्ट्रिंग को हमने यहाँ से कॉपी किया, और मैं आके एप्लीकेशन के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा, या आप इसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में रख सकते हो बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंट। ठीक है, इवेंट हब का नाम मेरा क्या है, सो वो मैं जाऊंगा यहाँ पे आपको सीधे ओवरव्यू पे, नीचे आऊंगा, इवेंट हब का नाम मेरा यहाँ पे है, इसको कॉपी कर लेते हैं, मेरा इवेंट हब का नाम है। हम चलते हैं यहाँ पे एक्सप्लोर के अंदर, और अब चलते हैं उसमें एप्लीकेशन के पास, एप्लीकेशन में। तो हमने क्या करा, इवेंट हब का हमने क्या करा बेसिकली, इवेंट हब का कनेक्शन स्ट्रिंग ले लिया, इवेंट हब का नाम ले लिया, हमने कंज्यूमर ग्रुप बाय डिफॉल्ट ये करा था। अब कंज्यूमर ग्रुप कैसे आप देखेंगे, सो अब आप यहाँ पे आए इवेंट हब में, कंज्यूमर ग्रुप को हमें नेक्स्ट नहीं बनाने देगा, तो मेरे पास में एक ही कंज्यूमर ग्रुप है, उसका नाम क्या है, डिफॉल्ट। सो मैंने यहाँ पे सेट क्या कर रखा है, डिफॉल्ट कंज्यूमर नेम का नाम हमने डिफॉल्ट ही है, सो ये डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। अब पहला बार फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, रीड कहाँ से कर रहे हैं, पार्टीशन 0 से हम डेटा रीड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेटा रीड करने के बाद में हमें क्या करना होगा बेसिकली, और यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन हम हमेशा देते हैं अर्लीस्ट, जो बिल्कुल पहला वाला होगा उससे रीड करना स्टार्ट करेगा पार्टीशन 0 के लिए। ठीक है, इसके बाद में कैंसिलेशन टोकन बनाएंगे, ये आपको भी मैं इसको बाद में ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, एक बार को जब सब्सिक्वेंट अदर वीडियो डालूंगा तो उसमें मैं पूरे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा आपको इस पार्ट का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है हमने क्या करा कि एक इवेंट हम कंज्यूमर क्लाइंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, जिसके अंदर हमको 3 पैरामीटर चाहिए होता है, कंज्यूमर ग्रुप का नाम, इवेंट हब का कनेक्शन स्ट्रिंग का डिटेल, एंड देन इवेंट हम का नेम। ठीक है, अब ये क्या करेगा बेसिकली, यहाँ से आने के बाद डेटा को पूरा
या कंज्यूमर ग्रुप के अंदर में इसको लेके आएगा। अब क्या करेंगे हम इसमें, कि कंज्यूमर गैप का रेफरेंसेस मेरे पास एक बार को क्रिएट यहाँ पे हो गया सक्सेसफुली। तो अब क्या करना है, हमको क्या करना है कि यहाँ से रीड करना है हमें डेटा। अब हमने क्या किया, पार्टीशन इवेंट को पार्टीशन इवेंट के ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद इनकी एक फॉर ईच लूप लगाया। कंज्यूमर डॉट रीड इवेंट्स फ्रॉम द पार्टीशन एसिंग, उसमें हम क्या कर रहे हैं, पार्टीशन आईडी स्टार्टिंग पोजीशन हमेशा क्या करना है, अर्लीस्ट पोजीशन हम ले रहे हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद में कैंसिलेशन टोकन। ये तीन चीज, अगर सपोज करो कैंसिलेशन टोकन अगर 60 सेकंड तक इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आप अगर कंज्यूम करके, मतलब सपोज करो ऑक्युपाई करके रखे हुए हो, अगर 60 सेकंड में आपने प्रोसेस नहीं किया और प्रोसेस नहीं करके आपने सक्सेसफुल किया, तो उस केस में क्या करेगा, एप्लीकेशन आप इस पर्टिकुलर मैसेज को रिलीज कर देगा दूसरे कंज्यूमर के लिए। और केवल आप ही तो कंज्यूमर नहीं है, दूसरा कंज्यूमर भी है, तो उस केस में आपको ये दूसरे कंज्यूमर के थ्रू आप डेटा रीड कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद इसको हम आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी मेरे पास डेटा है उसको आइटरेट कर रहे हैं और उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, किस पार्टीशन से पढ़ा और इसका बॉडी का इन्फॉर्मेशन क्या था, ठीक है। अब चलिए हम इस एप्लीकेशन को रन कराते हैं, ठीक है। सो अब मेरा क्या हुआ, पहला रिकॉर्ड आएगा इसमें, हमारे पास दो रिकॉर्ड था, मैसेज वन एंड मैसेज टू पार्टीशन जीरो के अंदर, जो कि ऑलरेडी हमने पहले वेरीफाई कर रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास क्या था, बेसिकली अगर हम डेटा एक्सप्लोर पे चलते हैं तो हमारे पास दो रिकॉर्ड्स था, ऑलरेडी हमने डिस्कस करा था उसके रिगार्डिंग, ठीक है। फिर भी मैं एक बार को वेरीफाई करने के लिए मैं चेक करवाता हूँ। तो मेरे पास दो मैसेज है, मैसेज वन और मैसेज टू, ठीक है, पार्टीशन जीरो, सेम इन्फॉर्मेशन हम रीड करके यहाँ ले आ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, हम यहाँ से पार्टीशन का नंबर चेंज करते हैं एप्लीकेशन के अंदर। ये तो मेरे राइट करने का था, हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं। और अब हम क्या करते हैं, पार्टीशन जीरो के बदले पार्टीशन वन कर देते हैं। अब मुझे तीन रिकॉर्ड रीड करके आना चाहिए इसका, ठीक है। हम स्टॉप यहाँ पे हटा दे रहे हैं ब्रेक पॉइंट्स को। अब देखिए मेरा भी यहाँ पे तीन रिकॉर्ड यहाँ पे आया, ठीक है। हमने गलती से पार्टीशन थ्री कर रखा है, पार्टीशन वन ही रहना चाहिए इसमें। सो मैसेज वन टू थ्री पार्टीशन वन 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 ये आना चाहिए, ठीक है। अब मैं जाता हूँ आपको पोर्टल पे और पोर्टल पे चेक करता हूँ क्या ये वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे देखिए पार्टीशन थ्री में रॉन्गली डाला हुआ, इसका आंसर पार्टीशन थ्री दिखा रहा था, तीनों पार्टीशन वन का ही पार्ट है, ठीक है। सो ये अब आपको पता चल गया होगा कि डेटा आप रीड कैसे करेंगे और डेटा को राइट कैसे, मतलब डेटा को आप पब्लिश कैसे करेंगे और सब्सक्राइब कैसे करेंगे, ठीक है। यानी कंज्यूमर जो है वो रीड करेगा और जो पब्लिशर है पब्लिश करेगा डेटा का। सो पब्लिश करने के लिए मल्टीपल सोर्स है, जहां से भी डेटा आता है, आपका मेन जॉब है कि जब मेरे पास डेटा आया हमको क्या प्रोसेस करना है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेंगे और प्रोसेस करेंगे। तो मैं होप करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अगर आपके पास में कोई डाउट्स हो तो आप एक काम करेंगे, मुझे आप कमेंट्स में आप कुछ डेटा सेंड करेंगे, मैं आपको रिप्लाई बैक करने की कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।